हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी एंड माई सेल्फ दिनेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश के बारे में। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 देने जा रहे हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपी बोर्ड ने 30% आपका सिलेबस में कम किया है। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि 30% सिलेबस कम किया है तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा चैप्टर छोड़ना है। तो इस वीडियो में हम उन बच्चों के लिए बताए हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो अंत तक देखिए इस वीडियो से और अपना टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए जो चैप्टर को छोड़ दिया गया है उस पर पढ़कर। ठीक है, तो अंत तक देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना जिससे कि आपको डेली इंपॉर्टेंट वीडियोज मिलती रहे। और देखिए इसमें हम बात करने वाले हैं विषय अंग्रेजी के बारे में। ठीक है, अंग्रेजी में बताएंगे कि कौन से चैप्टर से कौन से टॉपिक को हटा दिया है और कौन से टॉपिक को रखा है। उन सारे दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे, पहले जो हटाया उसके बारे में और जो अब पढ़ना है उसके भी बारे में। तो अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर क्या लिखा है। लिखा है अंग्रेजी विषय जो आपका है अंग्रेजी से बताने वाले हैं और हाई स्कूल कक्षा 10 का। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ऊपर क्या लिखा है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में समय विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। आप समझ सकते हैं कि यूपी बोर्ड अपना ऑफिशियल वेबसाइट यूपीएमएसपी पर जाकर भी देख सकते हैं। जो 30% सिलेबस मतलब कम किया है वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर ले सकते हैं, या पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देखिए बात कर रहे हैं आपके इंग्लिश की क्लास 10th का कि कौन से किताब से, और मतलब आपका बुक जो है प्रोज पोएट्री जो भी है सप्लीमेंट्री रीडर्स उसमें से कौन से चैप्टर को नहीं पढ़ना है ध्यान से देखिए और अपना बुक निकालिए और ट्रिक लगाइए। जो एनसीईआरटी बुक आपका पहले से 2019 में भी चली थी उसी से भी आप तैयारी कर सकते हैं, नई खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। आपको केवल अपना ट्रिक लगाना है कि इस चैप्टर से हमें नहीं पढ़ना है। चलिए, जो आपका प्रोज बुक फर्स्ट है, आप देखिए प्रोज बुक से कौन सा चैप्टर हटाया है। चलिए देखिए आपका पाठ नंबर 5 यानी लेसन नंबर 5 जो है टर्च बियरर्स, इस चैप्टर को हटा दिया है। इसको आपको टच भी नहीं करना है, इसे पढ़ना भी नहीं है। ठीक है, हटा दिया है तो इसको नहीं पढ़ना है। अब आगे बात करते हैं जो कि टच बियरर्स बाई WM रायबर्न जो कि उसको लिखे हैं। ठीक है ना, उस चैप्टर को हटा दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें जो कि 6 नंबर चैप्टर आपका आवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एंसेक्टर्स, इसको क्या करना है कि इस चैप्टर को हटा दिया है। ठीक है, जो कि बाई RN श्रीनिवास वास ने लिखा है। इस चैप्टर को यानी 5 नंबर और 6 नंबर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। इस चैप्टर को प्रोज से हटा दिया है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है, टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है इसे पढ़कर। आगे हम बात कर रहे हैं जो कि आपका है पोएट्री, यानी पोएट्री दूसरा है। आप देखिए पोएट्री में 4 नंबर पार्ट निकालिए अपना, और चैप्टर नंबर द नेशन बिल्डर्स, इस चैप्टर को कौन लिखे हैं, बाई RW इमर्सन। इस चैप्टर को भी क्या किया है, हटा दिया है। तो चैप्टर नंबर आप जो कि प्रोज पोएट्री है, इस पोएट्री से चैप्टर नंबर 4 को जो कि RNW इमर्सन जो लिखे हैं उस चैप्टर को क्या करना है, हटा देना है। ठीक है, यानी कि काट देना, उससे आपको नहीं पढ़ना है। अब हम बात कर रहे हैं बुक नंबर 3 जो इंग्लिश में आपका सप्लीमेंट्री रीडर्स है, उसमें बुक में उसको ओपन कीजिए और उसमें देखिए जो आपका तीसरा लेसन है ना, माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्रिज, इस चैप्टर को क्या क्या है, कैंसिल कर दिया है। जो कि बाई जेस ओन्स लिखे हैं, इसको भी क्या कर दिया, कैंसिल, यानी कि इसे आप भी काट लीजिए, इसको नहीं पढ़ना है। अब पढ़ने वाली बात कर रहे हैं क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए लिखा है इसमें, और ऊपर हम बात कर रहे हैं पहले नंबर उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। यानी कि जो नीचे है आप देख रहे हैं ना 70% बचा है, इसी में से बोर्ड एग्जाम में आएगा। 30% तो हटा दिया है 100 में से। अब हम बात कर रहे हैं आपके कि देखिए यहाँ पर इंग्लिश का क्लास 10th का जो आपका बोर्ड एग्जाम में पेपर होगा 100 नंबर का होगा। आपका 70 नंबर का बुक से आएगा और 30 नंबर का प्रैक्टिकल से आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप जानकारी जरूर ले लीजिए। आप देखिए इसमें एक प्रश्न पत्र 70 अंकों का तथा समय 3 घंटे का होगा। आंतरिक मूल्यांकन हेतु 30 अंक के निर्धारित हैं, जिसका आंतरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर होगा। कहने का मतलब समझ पा रहे हैं कि 70 नंबर का आपका बुक से पूछा जाएगा, किताब से, और 30 नंबर प्रैक्टिकल से जो कि विद्यालय के द्वारा मिलेगा जहां से आप एडमिशन कराए हैं। अब हम बात कर रहे हैं आगे। चलिए
अब देख लीजिए, अंग्रेजी विषय की पाठ्य वस्तु निम्नोक्त निर्धारित, यानी आप यहाँ से देखेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए प्रोज में क्या पढ़ना है, द एन्चेंटेड पूल और बाई सी राजगोपालाचारी, जिसको गोपालाचारी जी ने लिखे हैं। और दूसरा है ए लेटर टू गार्ड बाई जी.एल. फ्यून्स, जो कि जी.एल. फ्यून्स लिखे हैं। और थर्ड नंबर है द गंगा, जो कि बाई P.T.J.L. नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखे हैं। और फोर्थ नंबर जो है सुकरात, जो कि बाई रोडा पावर लिखे हैं। इस मतलब कि आपका प्रोज से केवल कितने कितने चैप्टर पढ़ने हैं, 4 चैप्टर, और 16 नंबर की तैयारी होगी 4 चैप्टर से। समझ पा रहे हैं, 4 चैप्टर पढ़ना है प्रोज से और 16 नंबर की तैयारी हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं आपका पोएट्री में, तो पोएट्री निकालिए। और पोएट्री में देखिए, पोएट्री है आपका द फाउंटेन द फवारा चैप्टर, इस चैप्टर से, जो कि इसे लिखे हैं बाय जेम्स रसोल लोवेल। इस देखिए, इसमें आपको द फाउंटेन चैप्टर को तैयार करना है। और दूसरा जो चैप्टर है पोएट्री में, द पल्सन ऑफ लाइफ, यानी कि बाई S.W. लंगफेलो, इस चैप्टर को आपको तैयार करना है। आगे जो आपका तीसरा नंबर, द विलेज सॉन्ग, यानी कि बाई सरोजनी नायडू, जिसे लिखी है। इस यानी कि पोएट्री से आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ना है। कितना? पोएट्री से 3 चैप्टर पढ़ना है, जो कि आपको 7 नंबर मिला देगा। ठीक है, तो ये सारी चैप्टर वही बता रहा हूँ जो पढ़ना है। आगे बात कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रीडर से, यानी कि फर्स्ट जो चैप्टर है आपका द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रोमिस, इस चैप्टर को पढ़ना है। और इसे कौन लिखे हैं? थॉमस एल्वा एडिसन, जो कि इसे आपको तैयार करना है। आगे जो दूसरा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इस चैप्टर को कौन लिखे हैं? सिस्टर निवेदिता, यानी कि एडॉप्टेड, इसे आप तैयार करेंगे। आपको सुप्लीमेंट्री रीडर से केवल कितना नंबर का आएगा एग्जाम में? 12 नंबर का। समझ लीजिए सुप्लीमेंट्री रीडर कितना मतलब इम्पोर्टेंट है। 12 नंबर का केवल 2 चैप्टर से पूछेगा। अब हम चल रहे हैं आपका ग्रामर सेक्शन में, सेक्शन नंबर बी में। ठीक है, ग्रामर सेक्शन में जब आएंगे तो देखिए यहाँ पर ग्रामर, ट्रांसलेशन एंड कंपोजिशन, इंट्रोडक्शन, ये सारे चैप्टर को केवल आपका 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर में आएंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से पढ़ना है। और दूसरा है द सेंटेंस टाइप से पढ़ना है। और तीसरा है द वर्ब से ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद है फोर्थ नंबर, आप देख सकते हैं प्राइमरी एक्सिलरीज बी हैव डू, यानी इसका यूज पढ़ना है। और 5 है मॉडल अल्जरी, ठीक है, इसको पढ़ना है। और 6 नंबर जो है नेगेटिव सेंटेंस, और 7 नंबर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और 8 नंबर है टेंस, जहाँ पे टेंस पढ़ेंगे फ्रॉम एंड यूज का। आगे हम बात कर रहे हैं 9 नंबर से। देखिए यहाँ पर 9 नंबर ध्यान दीजिए। 9 नंबर आपका है द पैसिव वॉइस, और 10 नंबर है द पार्ट ऑफ स्पीच, और 11th नंबर है इनडायरेक्ट आर रिपोर्टेड स्पीच, और 12th नंबर है वर्ड फॉर्मेशन, और 13 नंबर है पंक्चुअल एंड स्पेलिंग। इसको आपको तैयार करना है। ये रहा आपका मतलब कि कितना नंबर का? तो 15 नंबर का। ठीक है, आगे बात करते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि हिंदी में लिखा होगा और आपको उसे इंग्लिश में चेंज करना होगा। तो कितना नंबर मिल जाएगा? 4 नंबर। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड नंबर, ए नंबर, जो कि कंपोजिशन में पूछता है। इसमें से केवल 6 नंबर का आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक लॉन्ग कंपोजिशन दे देगा और उसमें एक कंट्रोल कंपोजिशन दे देगा। ठीक है, तो आपको इस सारे मतलब कि ग्रामर सेक्शन से आपको तैयार करना है। ठीक है, और इसमें जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर बी नंबर रुकिए एक सेकेंड। बी नंबर जो देख रहे हैं लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, यानी कि लेटर राइटिंग एक हिंदी इंग्लिश में पत्र लेखन आता है, या लेटर राइटिंग लिखिए या एप्लीकेशन राइटिंग। अगर दोनों में से कोई एक लिखते हैं तो आपका 4 नंबर तैयार हो जाएगा। ठीक है, और बात कर रहे हैं हम कम्प्रीहेंशन सीन, जो कि देखिए एक कम्प्रीहेंशन दे देगा इंग्लिश में। जैसे कि गद्यांश होता है, पढ़कर उसका उसी से आंसर देना होता है, वैसे कम्प्रीहेंशन होगा। और कम्प्रीहेंशन में क्वेश्चन पूछेगा, अगर उसी में से आंसर दे देते हैं तो 6 नंबर यहाँ से भी पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, आप देखते हैं अपेंडिज। अब इसमें देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिया है इसमें। देखिए वर्ड्स ऑफ्टन कन्फ्यूज्ड, इसको भी दे देगा, मतलब एक शब्द देगा, उसमें से कौन सा गलत है उसको छांटना है। ठीक है, अब सिनोनिम्स एंटोनिम्स दे देगा, यानी कि सिनोनिम देगा विलोम शब्द, यानी उसी को बोलते हैं सिनोनिम्स। एक परिभाषी दे देगा, एक उल्टा यानी कि विलोम शब्द। और थर्ड नंबर है क्राइज ऑफ बर्ड एंड एनिमल्स, यानी पक्षियों के चिलचिलाहट में से, और ग्लोरी इसमें से भी दे देगा। ठीक है,
तो यानी कि आपका यहाँ से इंग्लिश का पूरा तैयारी खत्म हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट होगा उस पर। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर देना जो बच्चों अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ें हमें पढ़ना है क्या छोड़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।